बिहार का करंट अफेयर्स आज 22 और 23 अप्रैल का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत 8 पॉइंट है, जिसे आप आखिरी तक सुनिएगा। हर पॉइंट अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 69वीं बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और बिहार के अदर किसी भी पीटी एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दरोगा वाला भी आने वाला है एग्जाम, चाहे वो टीचर वाला भी, टीचर की वैकेंसीज भी आई है, उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इस वीडियो को आप आखिर तक सुनिएगा, साथ ही साथ आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। जो सब्सक्राइबर होंगे वो बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, इसको बताने से पहले पिछला वीडियो का कुछ पॉइंट्स उसका रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा पिछला वीडियो का, वो पिछला वीडियो में जो भी बातें हैं सिर्फ रिकॉल करवाऊंगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में आपको जैसे जाति आधारित जनगणना के अंतर्गत आपको जाट हो गया, सिख हो गया और मुगल समुदाय के लिए जो है कोड नंबर 215 दिया गया है, जो अन्य जाति में काउंट होगा। कितना? 215 उसका कोड दिया गया है। किसके लिए? तो आपको सिख हो गया, जाट हो गया और मुगल समुदाय। अब यहाँ पे मुगल समुदाय जो कि आपके लिए नया समुदाय आपको दिख रहा होगा, जो आपको दरभंगा जिले के जाले शहर में 300 परिवार के रूप में रहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कह सकता है कि मुगल समुदाय के लोग जो हैं बिहार के किस जिले में है, तो आपको दरभंगा में है। अगर शहर पूछ देगा तो जाले में है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो है, हम लोगों ने पढ़ा था कि बैगलेस दिवस घोषित किया गया है, जो कि हर शनिवार को कक्षा 1 से लेकर 8 तक का, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के हर स्कूलों में हर शनिवार को बैगलेस आपको दिवस घोषित किया गया है, जिसमें बच्चे जो है बिना बैग के जाएंगे। तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है कि राजगीर में जो है व्यवहारगिरी पहाड़ है। राजगीर में व्यवहारगिरी पहाड़ है। व्यवहारगिरी पहाड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दे सकता है, क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें यहाँ पर अभी आग लगा है इस जंगल में, यहाँ पर, इस वजह से ये आपको व्यवहारगिरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और अगर इन सब के बारे में डिटेल्स में जाना है तो मेरा पिछला वीडियो है जिसका मैं रिविजन करवा रहा हूँ। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि साइबर सुरक्षा का अभी बहुत ही देख रहे हैं कि केस आ रहा है। तो उसके लिए जो है आपको क्या किया गया है कि 44 साइबर सुरक्षा थाना का निर्माण करने की बात कही गई है। कितना? तो 44 साइबर थाना का निर्माण करने की बात हुई है, जिसके अंतर्गत जो है आपको जिला तो 38 है, लेकिन 44 इसमें क्या है कि 4 जो है रेल जोन का भी जुड़ जा रहा है, और 2 जो है जो आपको जिला थाना है वहां पर भी आपको साइबर थाना खोला जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ अब ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मैंने आपको ये चीज बता दिया है। इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि राजगीर में व्यवहारगिरी पहाड़ है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पावापुरी में आपको औषधि शोध संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ? पावापुरी में आपको आयुर्वेद शोध संस्थान आपको पावापुरी में खोलने की आपको घोषणा की गई है, जो कि मैंने पिछला वीडियो में भी बताया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में जितना भी एक्सप्लेन किया हूं उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने इस पॉइंट पे। यहाँ पर जो है पहला पॉइंट है कि पूर्वी बिहार के पहाड़ियों में भी होगा अब मछली पालन। पूर्वी बिहार के पहाड़ियों में भी होगा अब मछली पालन। तो इसके लिए बिहार सरकार ने क्या सोचा है कि जो बिहार है, पूर्वी और दक्षिणी बिहार कह लें ऐसे, कि वहां क्या है कि पहाड़ वगैरह है, पहाड़ वाला इलाका है। तो पहाड़ वाले इलाके में मछली पालन करने के लिए आपको एक महत्वाकांक्षी योजना जो है बिहार सरकार लाई है, जो कि पहाड़ पे कैसे होगा। तो जैसे देखिए, पहाड़ ऐसे करके जो होता है ना, इस तरीके से कर्व होकर आता है। तो ये बीच का जो जगह जो खाली होता है, वहीं पर ही तालाब का निर्माण करवा करके और ये किया जाएगा। और ये किनके लिए किया जाएगा? इसमें पहले किसको चांस दिया जाएगा, या पहले ये योजना किसके लिए लाई गई है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये लाया गया है। तो इस पर अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। इस पर है कि पशु एवं मत्स्य पालन विभाग के द्वारा ये योजना लाया गया है। किसके द्वारा?
तो पशु एवं मत्स्य पालन विभाग के द्वारा योजना लाया गया है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग हमारे वीडियो में कमेंट किए थे कि ये साफ नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या है, क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी आता है, तो क्वालिटी बढ़ा करके भी आप इसको थोड़ा सा और साफ देख सकते हैं। तो क्वालिटी का थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, जैसे अमूमन देखते हैं कि 380 रहता है, उसको आप चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके आप इसके क्वालिटी को देख सकते हैं। तो और साथ ही मैं इसके लिए भी और दूसरा मैं कुछ प्रोग्राम बना रहा हूं कि हाँ कि दूसरा मोबाइल ले लूं ताकि आप लोग को और अच्छा वीडियो जो है और अच्छा है। लेकिन तब तक के लिए आप इसको क्या कीजिए कि इसका क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा और आपको दिख जाएगा। चलिए, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा योजना, ये जो योजना जो है पूर्वी बिहार के पहाड़ियों में जो मत्स्य पालन या मछलियों का पालन होगा उसके लिए जो है आपको पशु एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा ये योजना लाया गया है, जिसके अंतर्गत इस योजना से 8 जिलों को जोड़ा गया है। तो 8 जिलों को जोड़ा गया है। कौन सा जिला जोड़ा गया है? तो मुंगेर, बांका और जमुई। मुंगेर, बांका और जमुई ये क्या है? तो पूर्वी वाला क्षेत्र में पूर्वी और दक्षिणी बोल सकते हैं, जो कि आपको मुंगेर है, बांका है और जमुई है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूरब दक्षिण पूरब में है, ये आपको मुंगेर, बांका और जमुई। और अगला जो है ये तो हो गया 3 हो गया, 8 जिले बोला गया है। तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। ठीक है, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया। ये दक्षिण का है, पूरा का पूरा दक्षिण का। और पूरब, थोड़ा सा पूरब की ओर ले लेते हैं तो पूरब दक्षिण पूर्व ही कह सकते हैं या पूरा हल्का पूरब बोल सकते हैं। वो बांका है, जमुई है और आपको ये मुंगेर है। तो ये सब जो है सब पहाड़ी वाला इलाका है, तो वहां पर जो है मछलियों का पालन होगा। फिलहाल क्या है, हमने कहा कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति ही इससे जुड़ सकेंगे अभी। ठीक है, और 80% तक अनुदान, यानी कि 80% तक अनुदान किनको मिलेगा? जो उनके मानक के अनुसार अगर वो काम करेंगे, उनका मानक को पूरा करेंगे, तो उनको 80% तक आपको उनको अनुदान दिया जाएगा बिहार सरकार के जरिए। अब आते हैं कि भागलपुर में शाहकुंड, कहलगांव, पीरपैंती में पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर ये मैंने अलग, ये भी न्यूज़पेपर का कलेक्शन है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये भागलपुर में शाहकुंड और कहलगांव और पीरपैंती ये क्या है? तो ये भी पहाड़ी इलाका है, ये भागलपुर में है। और यहाँ अभी इस योजना के तहत इस अभी जिले को नहीं लिया गया है, यानी भागलपुर जिले को नहीं लिया गया है। लेकिन आपको ये इस सेंस में इसको याद रखना है कि शाहकुंड, कहलगांव और पीरपैंती ये तीनों जो है पहाड़ी इलाका है। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से भागलपुर का कौन सा पहाड़ी इलाका है, ये भी पूछ सकता है। या निम्नलिखित में से कौन भागलपुर का पहाड़ी इलाका नहीं है, ये सब भी पूछ सकता है। या ओवरऑल अगर पूछना होगा तो निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी इलाका है या पहाड़ी इलाका नहीं है, तो आपको दे सकता है। ये शाहकुंड दे दिया, कहलगांव दे दिया, और हो सकता है कि दे दिया कि आपको मोतीपुर दे दिया या मोतिहारी दे दिया। तो इस तरीके से आपको शाहकुंड और कहलगांव ये रहेगा ही रहेगा, पीरपैंती भी रहेगा ही रहेगा। तो याद रखिए कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट में आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है टेकमिटी 2023। ठीक है, टेकमिटी 2023 ये 24 से 26 अप्रैल मुजफ्फरपुर में होगा। और ये जो है MIT का तकनीकी क्लब मोक्सी टेकमिटी 23 का आयोजन करेगा। तो MIT क्या है? मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये इसके जरिए जो है आपको ये टेकमिटी 2023 जो है इसका आयोजन होगा। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? तो ये तो आप जान रहे हैं कि ये MIT यानी कि ये तकनीकी कॉलेज है, यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित कॉलेज है MIT। तो आपको इसके अंतर्गत जो है आपको ड्रोन के जरिए जो है आकाश में कुछ करतब दिखाए जाएंगे, कुछ शोज दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको रोबोट का भी एक फुटबॉल गेम होगा। मतलब कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पर आयोजन हो रहा है, सारा चीज प्रदर्शनी होगा और जो कि अपना दिखाएंगे। ये सब ये पूरे आपको पूरे ये राज्य स्तर पर ये सब सारा चीज जो है ये हो रहा है टेकमिटी 2023। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ये पूछ सकता है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि टेकमिटी 2023 का आयोजन
किस राज्य में हुआ तो आपको बिहार में। अगर बोलेगा कि बिहार के किस जिले में हुआ तो मुजफ्फरपुर जिले में हुआ। और किसके द्वारा ये आयोजन किया गया तो MIT के द्वारा, यानी कि मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया है। ये ड्रोन से लाइट शो किया जाएगा, रोबोट्स के बीच मुकाबला होगा, फुटबॉल होगा, ये सब चीजें हैं। बहुत सारे चीज जो आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पर शोज होंगे। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे नवाचार में आगे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे नवाचार में आगे हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने रिवीजन के दौरान भी हम लोगों ने सरकारी स्कूल के बैगलेस दिवस मनाने की बातें हम लोगों ने कहा था, हर शनिवार को मनाया जाता है। तो अब देखिए कि आपको सरकारी स्कूल के बच्चे जो नवाचार, यानी कि बिहार में सरकारी स्कूल के अभिभावक हो गए, बच्चे हो गए, सब कोई अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और रुचि भी ले रहे हैं और संजीदा भी हैं। तो इसी मामले में सरकारी स्कूल के बच्चे नवाचार में आगे हैं। तो एनसीईआरटी जो बुक जो चलती है उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है विज्ञान नवाचार में बिहार के बच्चे हर साल अव्वल रह रहे हैं। तो अव्वल रह रहे हैं तो इसका क्या एग्जाम्पल है, अव्वल रहने का कैसे पता चलता है? तो देखिए, हाल में बिहार के 45 बच्चे जो बाल वैज्ञानिकों का चयन इसरो के जरिए इसरो के द्वारा किया गया है। यानी इसरो क्या हो गया तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान हो गया, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जो कि इसरो के जरिए जो है आपको बिहार का 45 बच्चों का जो है यहाँ पर आपको सिलेक्शन हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको के ये अभी रिपोर्ट में आया है, या ये भी इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अभी इसरो के द्वारा बिहार के कितने बच्चों को बाल वैज्ञानिकों के रूप में ये सिलेक्शन किया गया है? तो 45 बच्चों को किया गया है। और इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण दे करके और इन्हें बहुत मतलब के जानकारियां मिलेंगी और इनको पारंगत किया जाएगा। ठीक है, अब अगला है कि स्वरोजगार से जुड़ेंगे केंद्रीय कारा के बंदियों के हाथ। देखिए, स्वरोजगार से जुड़ेंगे केंद्रीय कारा के बंदियों के हाथ, मतलब कि कैदियों का जो हाथ है बंदियों लिखा हुआ है, जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ ये समझना है कि कैदी जो हैं, तो कैदी को जो है स्वरोजगार दिया जाएगा। और ये स्वरोजगार जो देने की बात जो की गई है, ये मुजफ्फरपुर के कारा जो ये कारा है, यानी कि आपको शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में जो इसके प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जो कि ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है, न केवल ये बिहार के लिए बल्कि ऑल जितने भी ये आपको जेल खाना है उन लोगों के लिए ये आपको प्रेरणा का स्रोत काम करेगा। यहाँ पर जो है ये क्या किया गया है, तो इन लोगों को पुरुष हो या महिला हो, महिला को क्या किया जाएगा, ब्यूटिशियन का कोर्स करवाएगा, उसका प्रशिक्षण, मतलब कि बहुत सारे क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण दे करके उनको कौशल प्रदान किया जाएगा। जैसे महिला अगर कैदी है तो उसको ब्यूटिशियन का, और पुरुष है तो उसको इलेक्ट्रीशियन बनाया जाएगा, और साथ ही साथ फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन का या मछली पालन का भी कोर्स करवाया जाएगा। तो ये कहाँ का ये आपको है, तो ये शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर, ये याद रखिएगा। इसके जरिए जो है आपको ये स्वरोजगार जो है कैदियों को दिया जाएगा। तो कहाँ, तो मुजफ्फरपुर का कारा है, शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल में स्वरोजगार के लिए किस केंद्रीय कारा के जरिए ये पहल की गई है, तो आपको शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के जरिए पूछेगा कि केंद्रीय, या ये पूछ सकता है कि शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में स्वरोजगार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो किस जिले में है, तो मुजफ्फरपुर जिले में है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको बेला बैग निर्माण केंद्र हब बन रहा है। तो ये बेला कहाँ है, तो बेला बैग निर्माण केंद्र हब बन रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है बिहार सरकार के जरिए जो चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो है क्या है कि बेला बैग निर्माण केंद्र का हब बन रहा है। बेला कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है, यानी कि बेला बैग निर्माण। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको बेला बैग निर्माण केंद्र कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है।
फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि मोतीपुर में लेदर क्लस्टर और बैग क्लस्टर के साथ प्लग एंड प्ले शेड निर्माण केंद्र, ये भी जो है ये निर्माण किया जा रहा है, ये केंद्र जो खुल रहा है तो ये कहाँ खुल रहा है, किस जिले में, तो ये भी मुजफ्फरपुर जिले में। मोतीपुर में लेदर क्लस्टर और बैग क्लस्टर के साथ प्लग एंड प्ले शेड निर्माण केंद्र, तो ये मोतीपुर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है, ये याद रखिएगा। और मुजफ्फरपुर में इसका क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि मोतीपुर में लेदर क्लस्टर बैग क्लस्टर का जो निर्माण किया जा रहा है, या इस केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, वो किस जिले में है, तो मुजफ्फरपुर जिले में है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। अगला आ जाते हैं वीर कुंवर सिंह। तो अभी वीर कुंवर सिंह का 23 यानी कि आज के डेट में बिहार सरकार ने क्या किया है कि 23 अप्रैल को हर साल विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, तो विजयोत्सव के रूप में 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों, तो आप जान रहे हैं कि 23 तारीख को ही आपको वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के बाद विजयी हुए, और उसी के बाद ही जो है वो घायल भी हुए, और घायल होने के बाद वो 26 तारीख को उनका देहांत हुआ। तो ये जो वीर कुंवर सिंह के जरिए जो है वीर कुंवर सिंह का आपको विजयोत्सव 23 अप्रैल को बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है हर साल। इसको ध्यान में रखिएगा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, तो अंग्रेजों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उस लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण अब आवास ऐप से होगा। तो आवास ऐप इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो बिहार में जो लागू है, उसके तहत जो है आपको बिहार सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय या ग्रामीण विकास विभाग के जरिए जो है आवास ऐप जो है लॉन्च किया गया है। आवास ऐप लॉन्च करने से क्या फायदा होगा, तो ये फायदा होगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन सुन लीजिए, इसका फायदा ये होगा कि आपको जैसे जो गरीब को जो आवास, इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है और घर बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे घर बना भी नहीं और घर बनने का भी कर दिया जाता है कि घर बन चुका है और पैसा सेंक्शन भी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कि गलत इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन सही हो, इसलिए आवास ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि निर्माण कार्य हो रहा है तो उसका फोटो खींचना है और उस ऐप ये जो है आवास ऐप के जरिए जो है आपको वहां डाल दिया जाएगा, ताकि आपको उस पोर्टल में आप जा करके खोल करके वहां का जो आला अधिकारी है वो चेक कर सके कि हाँ कि नहीं वहां पे काम जो है सही हुआ है। चाहे जो पैसा दिया जा रहा है उसके बारे में, कितना निर्माण हुआ है उसके बारे में, और इसमें कोई जो लगता है बालू मिट्टी जो भी चीज लगेगा उन सब का फोटो खींच करके आपको यहाँ पे लोड कर दिया जाएगा इस आवास ऐप के जरिए। तो इससे समझिए कि ये करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने का बहुत अच्छा तरीका जो है ग्रामीण विकास विभाग के जरिए ये किया जा रहा है। अब आते हैं डॉक्टर वंदना, अगला पॉइंट है कि इसका जो क्वेश्चंस बनेगा ये चीज के अभी हाल ही में आवास ऐप लॉन्च किया गया है, किस विभाग के जरिए, तो ग्रामीण विकास विभाग के जरिए। ठीक है, और ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री कौन है, तो इसका मंत्री है श्रवण कुमार मंत्री हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी की पुस्तक, डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी की पुस्तक मानवी एक संघर्ष गाथा। ठीक है, मानवी एक संघर्ष गाथा का विमोचन राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया है। देखिए ये किताब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किनके जरिए विमोचन किया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए जैसे डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी की पुस्तक है जो कि आपको मानवी एक संघर्ष गाथा जिसका विमोचन जो किया गया है आपको राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये कौन है, तो हमारे राज्यपाल हैं, बिहार के राज्यपाल हैं, और ये राज्यपाल के जरिए विमोचन किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। तो आपको ये याद रखना है कि अगर पूछ देता है कि आपको अभी हाल ही में डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी के जरिए जो पुस्तक जो लिखी गई है, किताब जो लिखी गई है मानवी एक संघर्ष गाथा, इसका विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है, उसमें दे देगा कि विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार दे देगा आपको, फिर उसके बाद विजय विश्वनाथ आर्लेकर दे देगा, तो सॉरी विजय बोल रहे हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दे देगा, तो आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपको
ये मैंने जितने जितने भी ये दिए हैं, अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।